बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वक्त था जब नौजवानों का ख्वाब अफसरशाही, फोर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील बनना होता था, मगर अब फ्यूचर स्कोप डायमेंशंस तब्दील हो रहे हैं। अब मुख्तलिफ कोर्सेज मुतारफ हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में एंटरप्रेन्योरशिप यानी ज़ाती कारोबार करने के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इस हवाले से फूड इंडस्ट्री काफ़ी फलती फूलती नज़र आ रही है। जगह जगह चाय कैफ़े, उनमें आर्ट वर्क और रेस्टोरेंट का स्मॉल बिजनेस काफ़ी कामयाब दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आज हम इस हवाले से गौतम इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताएंगे, जहां फूड, होटल, रेस्टोरेंट कोर्सेज कराकर तालीम याफ्ता नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाता है। आपको पहले पैकेज दिखाते हैं इसी हवाले से। एक नया रुझान, पढ़े लिखे नौजवान ढाबे और चाय के होटल खोलने लगे। क्या वजह है इसकी और इसके साथ क्या क्या लवाजमात जुड़े हैं? एक जमाना था चाय का होटल खोलना आम मिडिल क्लास के घरानों में मायूब समझा जाता था, लेकिन अब एक बात पर इत्तेफाक था कि कराची जैसे शहर में बिलाशुबा खाने पीने का कारोबार खूब चलता है। कराची में 2 दहाई तक हालात शदीद खराब रहे और कराची रोशनियों के बजाय सन्नाटों का शहर हो गया, मगर अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यहाँ दिन दौड़ते और रातें जागती हैं। अब नया जमाना है, नई नस्ल बिलखुसूस पढ़े लिखे मिडिल क्लास लड़के और लड़कियाँ इस तरफ आ रहे हैं। ट्रक आर्ट से सजे ढाबे सोसाइटी में अपना मकाम बना रहे हैं। उनका कारोबार भी चमक रहा है, जो इस मैदान में नए आने वालों को दावत दे रहा है। लॉकडाउन के खात्मे पर यह कारोबार फिर से चमक गया। आज क्रॉस फायर विद शाजिया खान का खुसूसी प्रोग्राम निहायत खास इस लिहाज से भी है कि ये नौजवानों के कारोबार के हवाले से सोच की अक्कासी भी है और कारोबार की दुनिया में नए आने वालों के लिए एक गाइडलाइन भी है। गौतम बेसिकली डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करता है। हमारे पास कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स, शेफ़ के कोर्सेज़ करवाते हैं, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहता है, फ्रंट ऑफ द हाउस, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो वो हॉस्पिटैलिटी चूज़ करता है, बेकिंग एंड पेस्ट्री है, एयरलाइन मैनेजमेंट है। ये कुछ कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर का फोकस है बिल्कुल टूरिज़म है। बाकायदा जुल्फ़ी बुखारी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, वो इस को देख रहे हैं, मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए भी हैं टूरिज़म के हवाले से। पीटीडीसी के जितने भी मॉडल्स थे, हुकूमत ने अपने ऊपर रिवैम्प किया, उनको दोबारा जीएम्स नए लगाए। जिस तरह होटल का एक हायरार्की होती है, उस प्रोसेस को उस पर फॉलो किया है। पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसको भी एक्टिव किया है। गवर्नमेंट एक स्लोगन लेके आ रही है, जिस तरह मलेशिया ट्रूली एशिया का होता है, थाईलैंड का होता है। आप जब विज़िट करते हैं किसी भी कंट्री, उसका एक स्लोगन होता है टूरिज़म का, तो वो लॉन्च करेंगे, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी भी टूरिज़म बेहतर हुआ है। कोविड की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन उससे पहले जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है और हुंजा है और डिफरेंट पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उसमें टूरिज़म प्रमोट हुआ है और इन फ्यूचर प्रमोट होगा। किसी भी इदारे को जब आप गेज करते हैं ना, उसकी कैपेसिटी और वो कहाँ गेज कर रहा है, तो आप उसके एलमनाइज देखते हैं, उसके पास आउट तलबा को देखा जाता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। गौतम के स्टूडेंट ऑल ओवर द तमाम ही इंडस्ट्री, शायद ही कोई रेस्टोरेंट या होटल ऐसा होगा जिसमें गौतम का स्टूडेंट आपको नज़र ना आए। लोकली भी और इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े होटल्स में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जितने भी 5 स्टार होटल हैं बड़े बड़े, उनमें काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एयरलाइन फ़्लाइट किचन में काम कर रहे हैं और मीडिया सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं, मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब इस क्राइसिस से निकल गए हम, क्योंकि कोविड अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी हो रहा है, तो अब आगे फ्यूचर बेहतर है। देखिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम कराची की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसलिए कोई भी रेस्टोरेंट आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट का कल्चर बहुत तेज़ी से खुल रहा है, डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। तो इसलिए खुल रहे हैं कि लोग अट्रैक्ट भी करते हैं उसकी तरफ। सोशल लोग हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बाहर बैठना पसंद करते हैं, तो जब बाहर बैठते हैं तो उनके पास एक प्लेस होनी चाहिए जिस पे वो चाय पी सकें या स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हों। तो इसलिए ये इस तरह के रेस्टोरेंट का कल्चर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट बंद भी हो जाते हैं बहुत सारे। 40% रेस्टोरेंट 1 ईयर भी पूरा नहीं करते, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी पूरी नहीं करते। वो वजह सिर्फ यही होती है कि उनके फूड की क्वालिटी सही नहीं होती या उनकी लोकेशन सही नहीं होती। तो दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। देखिए, मेरा यही पैगाम है कि एक अच्छी इंडस्ट्री है, यूनिक है। आप डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं, कुलिनरी आर्ट्स एक यूनिक फील्ड है, इसमें आए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा काम करने की जगह है। हमें पूरे दुनिया में अपने फूड को मनवाना है। अभी तक तो हमारा फूड ही नहीं माना हुआ। दुनिया में कहीं आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी कुजीन नहीं मिलेगा, इंडियन कुजीन डिफरेंट। तो हमें अपने कुजीन को मनवाना है। मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट कोई हमारा नहीं है, कोई मिचलिन शेफ़ नहीं है। तो बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं
और अच्छा कैरियर है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास culinary के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, बेकिंग के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, और उसमें भी जो है वो स्टेजेस हैं, लाइक 6 मंथ्स, 1 ईयर और जो है वो 3 मंथ्स। सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ अलग हैं और साथ ही में जो है वो हमारे पास ईयरली कोर्सेज़ अलग हैं। डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, साथ ही में ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये सिर्फ ना सिर्फ culinary आर्ट्स के अलावा बेकिंग एंड पेटिसरी में भी है। साथ ही में होटल मैनेजमेंट के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही में बहुत ही वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर इनरोल होते हैं तो उनके लिए एक बहुत बेनिफिट है कि अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत वास्ट वैरायटी है यहाँ पे कोर्सेज़ की। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर माहौल जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। किचन के हवाले से लेके जो नीचे इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब प्रॉपर जो है वो अटायर में आपको एंट्रेंस मिलती है। और इसी के साथ साथ अब जैसे कोविड की सिचुएशन है तो उसमें भी जो है वो बाकायदा तौर पर मास्क वगैरह की हमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो किचन में एंट्री मिलती है। एप्रन के बगैर, कैप के बगैर, शेफ़ कैप के बगैर हम किचन में काम नहीं कर सकते। ओवरऑल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप जो है वो यहाँ पर आके सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं। Everything you can see in the kitchen that everything is in commercial way. माहौल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बदतमीज़ी, कोई लड़के लड़कियों में आपस में कोई ऐसी प्रॉब्लम। मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का मिसहैप कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी के साथ कोई बैड बिहेवियर। शेफ्स एवरीवन इज़ really cooperative, even in the front office, in the staff, chefs, everyone is doing an amazing job. मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इस फील्ड में आना, होटल की फील्ड में या रेस्टोरेंट अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अपना पर्सनल कोई जो है वो होम बेस्ड लेडीज़ करना चाह रही हैं, तो वो ज़रूर ये प्रोफेशनल डिग्री लें ताकि एक प्रॉपर तरीके से वो लोग सीख सकें कि किस तरह जो है स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो है थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाया जाता है। थ्योरी क्लासेस में सारी आपको नॉलेज दी जाती है, मीज़ा क्लास से लेके प्रैक्टिकल क्लासेस तक जो है हर चीज़ स्टूडेंट जो है वो खुद कर रहे होते हैं। और प्रॉपर जो है टीचर जो है वो जो शेफ़ हैं यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल होटल्स के शेफ़ हैं जो प्रॉपर गाइड करते हैं आपको, और एक मतलब एक अच्छा हमारा फ्यूचर है यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेहमानों को तारुफ कराती चलूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली सलमान। आपने इनको देखा होगा, अचीवर्स प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आज हमारे पास जिस हवाले से वो आए वो फाउंडर ऑफ फूलपत्ती, एक आर्ट है जिसके बारे में हम उनसे जानेंगे। साथ साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है बाबर शेख साहब ने। जी, बाबर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर। आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉथम पाकिस्तान एंड दुबई के डायरेक्टर हैं। और मायदा ने हमें ज्वाइन किया, आप बहुत बड़ी अचीवर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ साथ फूड स्टाइलिश हैं, नेशनल कुलिनरी टीम के मेंबर भी हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। बाबर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये मेरा है कि कॉथम जिस तरह से अब कामयाबियां समेट रहा है ये इंस्टीट्यूट, आर्ट में बड़ी वेरिएशंस होती हैं सर, लेकिन मुझे ज़रा कुलिनरी आर्ट्स के बारे में बताइएगा, बेसिकली ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके शो में आपके साथ शामिल हूँ। और कॉथम का जो एजुकेशन और ट्रेनिंग मॉडल है उसके बारे में कुछ आपके साथ और कुछ अपने व्यूअर्स के साथ, आपके प्रोग्राम के व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकूँ। कुलिनरी आर्ट्स इज़ अबाउट कुकिंग बेसिकली। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो खाना बनाने का जो फन है, जो आर्ट है, दिस इज कॉल्ड कुलिनरी आर्ट्स। ठीक। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आजकल जो दुनिया में राइज है कुकिंग के बारे में, दैट इज कुलिनरी आर्ट्स। कुलिनरी आर्ट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कुकिंग, और नाइफ स्किल से बल्कि अगर स्टार्ट करें तो फिर आस्ता आस्ता आप कोर कुकिंग की तरफ जाते हैं, और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कुकिंग भी इसमें शामिल है। दिस कवर्स द होल कुकिंग प्रोसेस, जो कि बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स कुकिंग तक चला जाता है। ठीक है मायदा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने पास आउट किया है कॉथम से, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं। लड़कियों का तो एक ख्वाब होता है डॉक्टर्स बनना, स्पेशली हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चला आ रहा होता है। कैसे आपने सोचा कि आप एक शेफ बने या फूड डिपार्टमेंट की तरफ आए? अस्सलामुअलैकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली मुझे यही था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन मुझे कुलिनरी आर्ट्स नहीं करना था।
I was a student of textile designing. I was doing bachelor's in this thing. Okay. But sudden मेरी मम्मी का जैसे होता है ना माँ का कि आपको कुकिंग करनी है, एक छोटा सा कोर्स कर लो, ये कर लो. It was like that. तो मैंने एडमिशन लिया गौतम में सिर्फ 3 months का कोर्स करने के लिए. बट ये इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने इसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन कर लिया. डिफरेंट इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स मैंने इसमें लिया. ठीक है. तो बेसिकली यही था कि डॉक्टर, इंजीनियर और MBA ये बहुत कॉमन है. तो इसमें फिर और लड़कियों का स्कोप बहुत कम था इस फील्ड में, जिसने मुझे एनकरेज किया कि मुझे इस फील्ड में लड़कियों की पहचान बनानी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट फील्ड है. तो बस इस वजह से मुझे बस लड़कियों की पहचान बनानी थी, लड़कियों का स्कोप बनाना था. लड़कियों की एक्सेप्टेंस नहीं थी इस फील्ड में. बस इस वजह से मैं इसको आगे मैंने कंटिन्यू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं प्रैक्टिकल लाइफ में. ठीक है. अली सलमान, अब हम जिस तरह देख रहे हैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम घर में सीखते हैं, मतलब एक बच्ची जो है वो जब ज़रा बड़ी होने लगती है तो उसको घरदारी में सबसे पहले कुकिंग सिखाया जाता है. इसी तरह जब लड़के होते हैं तो वो आर्ट वर्क में जाते हैं. ये स्कूल का जब वक्त होता है, स्कूलिंग में हमें ये सारी चीज़ों का शौक़ होता है. लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को, आर्ट वेरिएशंस को, आर्ट फन को अब एज अ करियर परसू किया जा रहा है. ये अचानक ये जो है डायमेंशंस चेंज कैसे हुई आर्ट वर्क में? आई थिंक वही आपने आपके साथ इंट्रो में आपने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप, जो अब नए स्टार्टअप्स, लोग नए नए आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिवायती काम जो थे उससे उसमें नई इनोवेशंस क्या हो सकती है. जैसे कि कुकिंग के अंदर इनोवेशंस आ गई, आपने बोला कैफ़ेज़ आ गए. तो उसी तरीके से हमारे बहुत सी, हमने बचपन से बहुत से आर्ट फॉर्म को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि ट्रक आर्ट जो मेरा डोमेन है. तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी नई चीज़ तो नहीं थी, तो मगर उसके अंदर बहुत वसअत थी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का अपना आर्ट था. तो मैंने जब बढ़ रहा था तो मुझे पढ़ने का इतना खास शौक नहीं था, सीधी बात है. तो मैं क्लास से बंक करके आर्ट के जो सिनेमा बोर्ड आर्टिस्ट होते हैं या ट्रक आर्टिस्ट होते हैं उनके पास बैठा करता था. तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं था, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था कि पढ़ना है, तो ग्रेजुएशन तो आपने करनी थी. तो मैंने आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन की. और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, वैसे मैंने देखा जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं वो दीगर चीजों में बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, तो बस वो आर्टिस्टिक होते हैं. पर ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जब कोई एक स्किल लेता है तो दूसरी देता भी है. स्किल्स अलग चीज़ है और तालीम अलग चीज़ है. बाबर साहब, हमने देखा कि ये कोई 5-8 साल से या 10 साल से कह लें कि कुछ चीज़ें जो हैं एज अ फ्यूचर स्कोप, मतलब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं. जैसे अभी हम अली सलमान बैठे हुए, ये इन्होंने ट्रक आर्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया. मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था, किसी के जहन में ही नहीं था कि हमारे आगे जो रक्षा या टैक्सी या ट्रक जा रहा होता है उसमें जो आर्ट का वर्क हुआ होता है वो भी कोई क्रिएटिविटी है, हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे. इसी तरह ये जो होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या फूड डिपार्टमेंट हो गया, इसको एज ए करियर कैसे परसू किया गया दुनिया में? बिल्कुल जी, जिस तरह अली ने बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इसी तरह गौतम ने पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी पाकिस्तान में पहले कोई अवेयरनेस नहीं थी. सही बात. 2002 में गौतम का आगाज हुआ. अहमद शफीक साहब इसके फाउंडर एंड CEO हैं, एंड ही हिमसेल्फ स्टडीड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी UK. और वहीं से उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया कि क्यों ना पाकिस्तान जाकर एक होटल स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ UK में और फिर यूरोप में जब उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिला, वहाँ एक्सपोजर मिला, तो उन्होंने देखा कि ये तो एक दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और इसमें एक बहुत बड़ा करियर है. तो ये सोचकर उन्होंने फिर फैसला किया कि मैं यहाँ स्टे नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली हमारे जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं स्टडीज के लिए, वो कोशिश करते हैं कि वहीं अपनी स्टडीज मुकम्मल करें और वहीं पे सेटल हो जाएं, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए और फिर वहीं पे आगे अपनी जिंदगी गुजारें. लेकिन अहमद शफीक साहब जरा कह लीजिए कि इनकलाबी माइंडसेट के आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि आई शुड गो बैक टू माय ओन कंट्री और वहाँ जाकर मैं एक ऐसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बुनियाद रखूं जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए करियर के नए दरवाजे खोल दे. तो ये फील्ड पाकिस्तान में जब 2002 में हमने गौतम शुरू किया तो बिल्कुल नया था, लोगों को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था. तो यहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी और ग्रेजुअली फिर लोगों में जब अवेयरनेस आई तो लोगों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया. मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ 5 शोबे हैं, 5 इंतहाई इम्पोर्टेंट शोबे हैं जिनमें हम
एक बहुत बड़ी रेंज है प्रोग्राम्स की, तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम अपने पास ऑफर कर रहे हैं 5 डिपार्टमेंट्स में, जिसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, जिन्हें हम जनरली होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कह सकते हैं, एंड दे रेंज फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू द मास्टर्स लेवल। अच्छा। दूसरा शोबा है कलनरी आर्ट्स का, जिसे हम आमतौर पर कुकिंग भी कहते हैं, और ये शेफ से रिलेटेड प्रोफेशन है। इसमें भी सर्टिफिकेशन से लेकर ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल तक के प्रोग्राम्स हैं। तीसरा बेकिंग एंड पेस्ट्री है। अच्छा। और चौथा ट्रैवल टूरिज्म एंड एयरलाइन मैनेजमेंट के अच्छा। प्रोग्राम्स हैं, इसमें भी सर्टिफिकेशन से ग्रेजुएट डिप्लोमा तक हैं। और 5वां शोबा हेल्थ एंड फूड सेफ्टी का है, और आपको पता है कि फूड सेफ्टी हैज बिकम सब्जेक्ट ऑफ हाई सिग्निफिकेंस अराउंड द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जी जी। तो ये फिर हमारा सफर जो था 2002 से लेके आज तक 2020 तक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत जबरदस्त रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि यहाँ पर यूथ बहुत ज्यादा है। वी हैव मोर देन 60% यूथ इन पाकिस्तान, बट वी हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज यंग पीपल, क्योंकि इन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, तो बाबर साहब, एक सवाल मेरे जहन में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हमारा जो कल्चर सेटअप है वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि अगर हमारे लड़का चाय भी बना लेता है तो हम उसे ताना देते थे, कह रहे तुम तो मर्द हो, तुम चाय क्यों बना रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि अब जो इंटरनेशनल शेफ है उसमें ज्यादातर नौजवान लड़के जो हैं वो ज्यादा इसमें अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी शेफ्स हैं, मैं आपको बताऊं कि 90% शेफ्स जो हैं वो मर्द हैं। खवातीन शेफ्स तो बहुत कम होती हैं इस शोबे में। जी जी। तो तमाम जितने 5 स्टार होटल्स हैं या टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट्स हैं दुनिया में, वहां पर ज्यादा शेफ्स तो मर्द हजरात हैं, और खवातीन के लिए भी बहुत पाकिस्तान कल्चर की पाकिस्तान में थोड़ा सा, जी, पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा सा रहा है, सोशल बैरियर्स रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये बैरियर्स अब टूटना शुरू हो गए हैं, और लोगों में जब अवेयरनेस आई। देखिए, बात ये है कि जब एक प्रोफेशन को आप प्रॉपरली डिग्निफाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तस्वुरात रहे ना कि इस शोबे को, शेफिंग के शोबे को खास तौर पर बहुत ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो लोगों के अंदर वो एक अवेयरनेस नहीं थी कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये एक बाकायदा करियर है जो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी है, इसमें रिस्पेक्ट भी है, रिकग्निशन भी है। और जब ये आस्ता आस्ता अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हुई तो लोगों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया, और अब यंगस्टर्स जो हैं उनको जब पता चला है कि इसमें तो एक जबरदस्त करियर है, तो वो आते हैं, इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, बाकायदा प्रोग्राम्स लेकर, क्वालिफिकेशंस लेकर यहाँ से निकलते हैं। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हमारे, मेरा ख्याल है कि 25,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं कॉटन के। अच्छा। जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में 5 स्टार होटल चेन्स के साथ, जिसमें मैरियट, हिल्टन, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप ले लीजिए, दुनिया के जितने टॉप होटल ब्रांड्स हैं उनके साथ माशाल्लाह ये लोग सर्व कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फॉस्टरिंग पाकिस्तान्स सॉफ्ट इमेज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशन, क्योंकि अब दौर जो है, देखिए, डिग्रीज के पीछे लोग अभी भी भागते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब दौर बदल चुका है, अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं, लोगों को प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और ये ऐसा शोबा है जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसमें मैनेजमेंट लेवल की क्वालिफिकेशंस भी हैं और स्किल लेवल की क्वालिफिकेशन। बाबर साहब, अब तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो आपको डिग्री नहीं बल्कि आपके स्किल्स को जो है वो ग्रूम करते हैं, और उसमें अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलती हैं। माहिदा, आपने यकीनन जैसे बताया अपना कि आपने 3 महीने का कोर्स था, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आपने इसे एज अ करियर परसू किया। अब मुझे ये बताइए कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने गोल्ड मेडल किस चीज़ में हासिल किया, कुछ अपने बारे में बताइए। फूड स्टाइलिश क्या है, राइट नाउ आप अभी क्या कर रही हैं? मतलब आपने पास आउट कर लिया है, डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, अब एज अ करियर जो है आपको कितना हेल्प आउट हो रहा है इन सब चीज़ों में? ओके, एक्चुअली मैंने जो है वो 3 साल पहले अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था। तो जो गोल्ड मेडल है, बेसिकली मैंने काफी सारी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स हैं। मैंने काफी इंटरनेशनली, क्योंकि नेशनल कुलिनरी टीम की मेंबर बनना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लाइफ की। ठीक है। तो उसके बाद हम जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। ठीक है। तो
बस उस वजह से काफ़ी सारी मेडल्स मेरे पास हैं। इंटरनेशनल उज़्बेकिस्तान से लिया हुआ है। रिसेंटली हम लोगों ने उज़्बेकिस्तान जाके कंपटीशन किया था, अबू धाबी में किया हुआ है, दुबई में कॉम्पिटिशन किए हुए हैं। देन जो गोल्ड मेडल मैंने लिए थे वो 3 स्ट्रेट गोल्ड मेडल मैंने एक ही कंपटीशन में लिए थे, जो कि हमारी इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप थी। तो उसमें स्ट्रेट मैंने 3 गोल्ड मेडल्स लिए थे, जिसमें एक हमारी मॉकटेल कैटेगरी थी, एक पास्ता कैटेगरी थी एंड एक सी फूड कैटेगरी थी। तो एक ही कंपटीशन में हैट्रिक हुआ था मेरा। तो ये था। और मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस और काफ़ी ट्रेनिंग्स मैंने इंटरनेशनल शेफ से लिए। रिसेंटली जो मैं कर रही हूँ, मैं वो एज अ फूड स्टाइलिस्ट काम कर रही हूँ डिफरेंट प्राइवेट ब्रांड्स के साथ। अच्छा। और रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी में करती हूँ। तो रिसेंटली जो है मेरा यही है। वैसे हमारे व्यूवर्स को जरा आसान लफ्जों में बताइए, फूड स्टाइलिश क्या होता है? ये ड्रेसिंग होती है, क्या होता है? क्योंकि हमें तो इसके बारे में इतना मालूम नहीं है। फूड स्टाइलिंग बेसिकली जो आप फूड को आप लाइक कमर्शियल्स देखते हैं, ठीक है, कमर्शियल्स में जो आप फूड की रेटिंग देखते हैं, फूड स्टाइलिंग देख रहे होते हैं, जो डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के साथ आप जो फूड देख रहे होते हैं, बेसिकली वो फूड स्टाइलिंग कहलाती है। फूड स्टाइलिंग इज ऑल अबाउट फूड रेटिंग और फूड को किस तरीके से हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसके प्यारे शॉट्स हम निकलवा सकते हैं। तो फूड स्टाइलिंग इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिविटी आपको किस में नजर आती है? लड़कियों में ज्यादा नजर आती है, लड़कों में नजर आती है ज्यादा? अच्छा, लड़कों में भी क्रिएटिविटी बहुत है, लड़कियों में भी बहुत है, लेकिन जो सर्वाइवल है ना वो लड़कों का ज्यादा है। वो कैसे? लड़कियां जो है वो इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाती। रीजन इसका ये है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, ठीक है। हम इट्स लाइक कि हमारा आने का टाइम है, हमारा जाने का टाइम है। तो जो हमारे सोशल बैरियर्स हैं, कुछ फैमिली बैरियर्स होते हैं लड़कियों के लिए, तो बस इस वजह से। और लाइक मैन डोमिनेटिंग कम्युनिटी, ठीक है, जो हमारी फील्ड है। अच्छा। वो मैन डोमिनेटिंग फील्ड है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती लड़कियां काम करने में। तो इस वजह से जो है लड़कियों का सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो इस फील्ड में आना चाहता है वो ये सोच कर आए कि अगर उसको एज अ प्रोफेशन इस चीज को परस्यू करना है, लड़कियों को स्पेशली, तो उनको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपने आप को मनवाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अली सलमान, अब आप अपने बारे में बताइए ज़रा, ये जो ट्रक आर्ट है ये पाकिस्तान में इसकी कितनी वैल्यू है और राइट नाउ आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? लोगों को समझ भी आ रही है? लोग बस देखते हैं कि दीवार पे पेंट हुआ हुआ है या ट्रक पे पेंट हुआ है, जस्ट दैट्स इट? नहीं, जैसे कि आपको मैंने बताया, हमारे मिट्टी का आर्ट है, वाहिद आर्ट है जो पाकिस्तान का अपना आर्ट है। बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म हमने स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स भी हम सीखते हैं, मगर ये हमारी अपनी मिट्टी का आर्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा पाकिस्तानी के लिए फॉर ग्रांटेड था, समझाने में मुश्किल थी, बट क्योंकि हम पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर फोकस किया हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी। हाँ। तो हम चाह रहे थे इसको ज़्यादा शोकेस किया जाए। हाँ। तो हमने इसको दुनिया भर के ममालिक में ले चुके हैं। अब तक मैं 40 से ज़्यादा ममालिक में हम जा चुके हैं। अच्छा। विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प। अच्छा। मगर उसके कहते हैं एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट था, हमने खुद प्रोजेक्ट डेवलप किए, बेतहाशा म्यूजियम के साथ, आर्ट गैलरी के साथ हमने काम किया। आज हमारे को देखे बहुत से लोगों ने, फिर ये कैफ़े जो आप आजकल ट्रक आर्ट के जो कैफ़े, आर्ट के कैफ़े, ये हमने पाकिस्तान से बाहर बनाए थे और हमने पाकिस्तान में डिस्कस किया। यार हमने ऑलरेडी बाहर बना चुके थे। हमने फूड ट्रक्स बनाए हुए बाहर, और ये 5-6 साल से रिवाज है। हमने 8-9 साल पहले ही सारे ट्रक्स और कैफ़ेज़ हमने बाहर अमेरिका के अंदर डिज़ाइन किए, मैंने यूरोप के अंदर हमने डिज़ाइन किए। और जब हमने उनको बताया कि यार ये हमने कर चुके हैं, हम लोग असल में देख के ईमान लाते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बता रहे हो समझ में नहीं आ रही होती। हाँ। क्योंकि हमने कल हमने उनको दिखाया, तो फिर ये एक रेवोल्यूशनल आप कह रहे हैं ना ट्रक आर्ट का, या वैसे। और फिर हमने कितने आपने कराची में ब्रिजेस देखे हैं, वो सब हमने पेंट किए हैं, वॉल्स पेंट किए हैं, जितने भी आपने देखी हैं। इसके अलावा हम जितनी भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के साथ, उसके लिए क्लोजली काम करते हैं। हमने पूरी अमेरिकन एम्बेसी जो है कराची वाली, वो इस्लामाबाद, जर्मन एम्बेसी कराची वाली इस्लामाबाद, तो हमने अपने आइडियाज़ को पिच किया टूवर्ड्स कि किस तरीके से हम क्रिएटिव रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस आर्ट के थ्रू। तो हम जब अमेरिकन के पास गए तो हमने उनको बताया कि आपकी एक वॉल है लीजर सेक्शन में, एक बड़ी वॉल है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ट्रक आर्ट फॉर्म में तो पाकिस्तान एंड अमेरिका की फ्रेंडशिप की थीम बनेगी। तो उन्होंने आइडिया एक्सेप्ट किया, हमने वो की। फिर हमने मतलब पाकिस्तान के अलावा जितनी एम्बेसीज पाकिस्तान के बाहर हैं वो पेंट की, और हमें बहुत से चांसेस मिले। जैसे कि सर कह रहे थे कि होता है कि वो अपने मुल्क को आपने सर्व करना होता है, तो हमें बहुत से ऑप्शंस मुझे मिले, हमारी टीम को मिले कि हम किसी भी जगह रह सकते थे, बैठ सकते थे। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने हमें ऑफ़र की, बट हमने चाहा कि हम पाकिस्तान को ही सर्व करें, वापस पाकिस्तान आते हैं, बट जब उनको ज़रूरत पड़ती है हम चले जाते हैं। हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके वर्कशॉप भी देते हैं, लेक्चर भी देते हैं।
और ट्रक टूर्स भी कराते हैं। जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उनको जेन्युइन रियल टाइम टूर्स दे रहे होते हैं। तो वो वाली बात है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है और आप कुछ करना चाहते हैं अपने आर्ट के थ्रू या आपके विजन है, विजन की बात होती थी आप, तो विजन जो था हमारा बड़ा क्लियर था, लाउड था कि हमें सर्व करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को देख के बहुत ज़्यादा आपको देखें कितने फैशनेबल एसेसरीज आ गई हैं। और फैशन एसेसरीज की बात करूँगी, हमने ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर से पहले काम किया है। हमारे डिजाइनर्स बाद में इंटरेस्टिंग। अली सलमान, आपका अभी बातें चल रही हैं, मुझे माजरत के साथ एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वक्त चल रहा है, आर्टिस्टिक एक कहेंगे डिस्कशन चल रही है तो गलत ना होगा। और हम बात कर रहे थे आर्ट वर्क की, तो तहजीब और सकाफत जो है वो आर्ट से पोर्ट्रेट बेहतरीन तरीके हो सकता है। बाबर साहब, हम जब अपने पाकिस्तानी डिशेस को बाहर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम देखते हैं कि गोरों में बड़ा रुझान है। स्पेशली मेरा भी जाना हुआ बहुत ज़्यादा। फ्रांस जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि पाकिस्तानी खानों को गोरे खाने आते थे वहाँ पर। तो हम अपने पाकिस्तान को किस तरह और आइडेंटिफाइड कर सकते हैं आपके इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए बाहर मुल्कों में? शाजिया, इसमें कौतम ने ओवर द ईयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। चूँकि पाकिस्तानी कुजीन बड़ा डाइवर्स और बहुत ही रिच कुजीन है, और आपने जैसे फ्रांस का हवाला दिया तो पूरे यूरोप में पाकिस्तानी कुजीन इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग पसंद करते हैं। गोरे जो हैं हमारे कुजीन को बहुत पसंद करते हैं, दे लव इट। और यहाँ पाकिस्तान में भी जब आते हैं गोरे हमारे पास तो वो ज़रूर टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एंड दे लव इट। कौतम ने ओवर द ईयर्स ये किया है कि चूँकि हमारे यहाँ से बहुत से डेलीगेशंस इंटरनेशनल टूर्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, सेमिनार्स में, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में हिस्सा लेते हैं, तो हमारा ये मिशन है कि पाकिस्तानी कुजीन को हम दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करवाएं और दुनिया भर में पॉपुलराइज करें। क्योंकि पहले इस पे इतना काम नहीं हुआ, लेकिन जब से कौतम ने इस पे काम करना शुरू किया है और इसमें जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लोबल फोरम है शेफ्स का, दैट इज़ वर्ल्ड शेफ्स। इसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज भी कहते हैं। तो हम इसके मेंबर हैं और मेंबर होने के नाते फिर होता क्या है कि पूरा साल दुनिया भर में मुख्तलिफ तरह के कलनरी के इवेंट्स हो रहे होते हैं और हम भी सारा साल उसमें इंगेज रहते हैं। हमारी स्टूडेंट्स की टीम, हमारी प्रोफेशनल्स की टीम्स, हमारी मैनेजमेंट की टीम्स इन इवेंट्स में जाती हैं और वहाँ जाकर हम फ़ख्र के साथ और पूरे प्राइड के साथ हम पाकिस्तानी कुजीन को वहाँ प्रेजेंट करते हैं। और स्पेशली जब कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं, ये फिर अपने फूड को एक डिफरेंट अंदाज में वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और हमारा मिशन है कि पाकिस्तानी कुजीन को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जाए और दुनिया भर में बताया जाए कि पाकिस्तानी कुजीन किसी और कुजीन से कम नहीं है जी। इसी सिलसिले में हम ये भी कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल शेफ्स को भी पाकिस्तान में इनवाइट करते हैं कि ताकि पाकिस्तान में भी हम स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल लेवल तक इंगेज करें लोगों को और उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस हम करवाएं। जिस तरह के हमने अभी लास्ट वीक हमारा पूरा बहुत ही बिजी था, इट वाज फुली पैक्ड। हमने 2 इंटरनेशनल शेफ्स को पाकिस्तान में इनवाइट किया, कौथम में इनवाइट किया और यहाँ पर फिर सुबह से लेके शाम तक 5 दिन यहाँ पर पूरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर क्लास सेशंस हो रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी कुजीन पर थे, कॉन्टिनेंटल कुजीन पर, मेडिटेरेनियन कुजीन पर, चाइनीज़ पर, थाई पर, बेकिंग पर यहाँ पर मास्टर क्लासेस हुई हैं और फूड स्टाइलिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है फूड मैनेजमेंट का, फूड स्टाइलिंग पर भी वर्कशॉप्स हुई हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त सेशंस रहे और उसका फायदा ये हुआ है कि यहाँ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है और दुनिया भर में भी ये एक मीडिया के थ्रू अवेयरनेस रही है कि पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तानी कुजीन के अलावा इंटरनेशनल कुजीन्स पर भी कौथम बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। बाबर साहब, बड़ा कॉमन सा सवाल है क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को का फ्यूचर जब प्लान कर रहे होते हैं तो उनका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो अर्निंग होती है, हैंडसम अर्निंग की भी बात होती है। अब ये कौथम में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। अब बच्चे मतलब अब तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल में बहुत हद तक अवेयरनेस आती जा रही है,
लेकिन अभी भी ऐसे मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि 30% अगर अवेयरनेस आ गई तो रिमेनिंग रह गए बहुत सारे लोग। इसमें फ्यूचर अर्निंग स्कोप कितना आपको आप बता सकते हैं, ताकि हमारे वो लोग जो देख रहे हैं तो उनको भी एक चीज़ क्लियर हो जाए? बहुत रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है ये। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ प्रोग्राम्स का, कि हमारे यहाँ बच्चे जब मैट्रिक करने के बाद आते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं थे। अच्छा। हमने ये नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए यहाँ पर, जिसमें इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस है, इंटरमीडिएट इन कलनरी आर्ट्स, इंटरमीडिएट इन न्यूट्रिशन साइंसेज एंड हाइजीन। तो मैट्रिक के बाद बच्चा बड़ी आसानी से इंटरमीडिएट प्रोग्राम कर सकता है, जो कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह बाकी इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं, FA, FSC, ICOM वगैरह, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पर चॉइस क्या होती है कि एक बच्चा फौरी तौर पर करियर भी स्टार्ट कर सकता है, और चाहे तो अपना स्टडी पाथवे ले और उसके बाद एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री तक वो स्टडी कर सकता है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि अगर वो बाहर जाकर पढ़ना चाहे तो बाहर जाकर भी पढ़ सकता है। तो ये हमने अभी जो इंट्रोड्यूस करवाए प्रोग्राम्स, उसमें इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद एसोसिएट डिग्री और फिर मास्टर्स डिग्री, ये सारे प्रोग्राम्स हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। आपका सवाल था फाइनेंशियल रिवॉर्ड के हवाले से। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड इस प्रोफेशन में बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे यहाँ से क्वालिफिकेशंस लेते हैं, इंटर्नशिप से वो स्टार्ट करते हैं, और इंटर्नशिप कंप्लीशन से पहले उनको जॉब ऑफर्स हो जाती हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का 11% से ज़्यादा वर्कफोर्स इसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, which is a big share of workforce in the global industry। तो इसमें लोग जाते हैं, और ये जैसे स्पेशली मैं कहूँगा कि कलनरी आर्ट्स में जब बच्चे जाते हैं, शेफ्स बनते हैं, तो वो 2 साल 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशंस पर चले जाते हैं, चूँकि उनके पास वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल नॉलेज होता है, क्वालिफिकेशन उनके हाथ में होती है, तो बहुत जल्द वो 3-4 साल के अंदर ग्रो करके सीनियर पोजीशंस पर चले जाते हैं। ठीक है। और शेफ्स जो हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स के जो शेफ्स हैं, होटल्स के शेफ्स हैं, दे अर्न गुड मनी, लाखों में उनकी तनख्वाह होती है। अच्छा। तो जो कि अदरवाइज दूसरे प्रोफेशंस में शायद लोग सोच भी नहीं सकते। यानी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी नहीं सोच सकते कि जितना फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ये प्रोफेशन है। और ख़ास तौर पर अगर यहाँ से कोई बाहर चला जाता है, इंटरनेशनल वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है, तो वहाँ जाकर तो और भी ज़्यादा सिचुएशन उनके लिए रिवॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है, बल्कि इसमें रिस्पेक्ट और रिकग्निशन का एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। दिस इज अ हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। ठीक है, बाइज्जत रोजगार फराहम होता है इससे। बिल्कुल। मायदा आप मुझे बताइएगा कि आप अभी ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं फूड स्टाइलिंग में, और आगे क्या आपका प्लान है? अगर इंटरनेशनली ब्रांड आपको कोई ऑफ़र होती है तो आप क्या जाएंगी, क्या करेंगी? और जो मैंने सवाल पूछा था उनसे एक फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग का, तो आपको लगता है कि वाकई ये वहाँ पे बड़ा हैंडसम सैलरी यहाँ पे मिलती है इस डिपार्टमेंट में? बेसिकली ये जो हमारी फील्ड है, कुलिनरी फील्ड एंड हॉस्पिटैलिटी फील्ड, ये बहुत वर्सेटाइल फील्ड है। हमारे पास रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी, जैसे डॉक्टर होता है, उसकी स्पेशलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो वो किसी एक चीज़ को स्पेसिफिकली उसमें स्पेशलाइजेशन करके देन उसको आगे परस्यू करता है। इसी तरीके से जो हमारी फील्ड है वो बहुत वर्सेटाइल है। आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक आप बेकर बन सकते हैं, आप चॉकलेटियर बन सकते हैं, आप पेस्ट्री शेफ बन सकते हैं, आप चाइनीज शेफ बन सकते हैं, आप फूड स्टाइलिंग, रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी, मेन्यू प्लानिंग, कॉस्टिंग, बहुत सारे रास्ते हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल मैं इंटरनेशनली जाऊंगी, और मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ और काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मेरा कनेक्शन है। और जहाँ तक अमाउंट की बात है, तो मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि इस टाइम पे इवन मेरा ये था कि मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ ही मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर को परस्यू कर दिया था। मैंने वेट नहीं किया था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी देन मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। मैंने उसके साथ ही अपने प्रोफेशनल करियर को कंटिन्यू रखा। तो अभी मैं इतना तो अर्न कर लेती हूँ। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि मैं इंटरनेशनल 3 से 4 ट्रिप्स करती हूँ ईयरली,
ठीक है, नेशनल अलग से करती हूँ, देन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे वो सब मैं खुद अपने पर्सनल बेयर करती हूँ, फैमिली के बेयर करती हूँ, तो इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं earn माशाल्लाह करती हूँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक इसमें बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर आप करना चाहें, एफर्ट करना चाहें, बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करें। मैं आपको ये भी चीज बता दूंगी कि एक शेफ्स हैं, ठीक है, जो अपनी होटल में हैं, ठीक है, वो अपने आप को आगे अपडेट नहीं करते। हर फील्ड में अपडेट करना खुद को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप उसी जगह पर स्टक रहते हैं जहाँ पर आप 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे। सही बात है। स्लोली आप प्रमोट होते रहते हैं, लेकिन आप खुद को अपडेट करते रहते हैं। अगर जैसे हम लोग हैं, हम इंटरनेशनली जाके खुद को बहुत अपडेट करते हैं, तो उस वजह से आप फिर उतना सक्सेस होते रहते हैं जितना आप खुद को अपडेट करते रहते हैं। ग्रेट तो ये है, ग्रेट। इसमें बहुत बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जैसे सर ने अभी बोला फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है ये वाली हमारी, और आपको पता है टूरिज्म कितना फास्ट है, तो उस वजह से बस फूड का बिजनेस तो कभी भी खत्म नहीं होता। और बिल्कुल। स्पेशली जो घर की खवातीन है, आप आजकल देखती होंगी कि होम बेस्ड कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी खवातीन होम बेस्ड रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं घर पे बैठ के, तो ये तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है ठीक है। अली सलमान, आर्ट वर्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यहाँ भी नौजवानों में? मतलब इसको आप एज ए स्किल तो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रोज़गार मतलब एक हैंडसम सैलरी के तौर पे तो आर्ट वर्क में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? नहीं, डिपेंड्स करता है। वैसे वाली बात है कि आपने बिल्कुल डेफिनेटली है, आपका जो ग्रेजुएट होता है जो किसी भी आर्ट स्कूल से या यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके पास डेफिनेटली प्रोडक्शन में जा सकता है। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग्स हैं, मतलब स्क्रप्चर्स हैं, और आपके हर शो के या किसी भी शो की थीम्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, कैटेगरीज है। वैसे एक वर्स्ट फील्ड है जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन की, आपने जा रहे हैं, या पेंटिंग्स हैं, स्क्रप्चर्स। मगर ये वाली कामयाबी हर, जैसे कि वही वाली बात है कि अब हर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की हुई प्रोडक्शंस के कोर्सेज, अब आपने कितनी आपके अंदर सकत है और कितना आप एडवांस क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो उस हिसाब से आप परस्यू करते हैं करियर को। ठीक है। और हर करियर के हिसाब से वही वाली अलग भी है। और हमारा क्योंकि शुरू से ये आर्ट फॉर्म शुरू से इस्टेब्लिश है, उसमें कि आप इसमें कितनी इनोवेशन कर सकते हैं। वेरिएशंस कितनी आई है 10 साल में, मतलब कितना हमारे अपने मुल्क की बात है। अब जो है वो रिवायती आर्ट की तरफ हम ज़्यादा फोकस होना चाहिए और हो रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को इवॉल्व करें, अपनी चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से रखें, तो मेरे ख्याल से कामयाबी है। और क्योंकि हम जो चीज़ें हमने अडॉप्ट की, जैसे कि जो भी हमने आर्ट फॉर्म सीखा है उसको अपने कल्चर के साथ एसोसिएट करें एंड देन रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को भी, इस आर्ट फॉर्म को भी। तो प्रोडक्शन, अब देखें बहुत से प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं हमारी फोक चीज़ों के साथ से ही। आप जो सिंध की रली है या अजरक है, उसके से कितनी चीज़ें डेवलप हुई हैं, कुर्ते बन रहे हैं, पग बन रहे हैं, तो वो वाली आप कितना इवॉल्व कर सकते हैं अपने कल्चर की चीज़ों को विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न आर्ट फॉर्म को। वो आपका रिवाइवल आप पे कि अच्छा, आप वर्कशॉप देने जाते हैं, एज ए कंसल्टेंट भी कर रहे हैं इस चीज़ पे काम। नौजवानों का, लड़के लड़कियों का क्या फीडबैक है, उनका कितना इंटरेस्ट है इसमें? नहीं, हमारे जब भी हम वर्कशॉप अनाउंस करते हैं, वैसे अभी कभी हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे होते हैं नेशनली भी, तो अच्छा रिस्पांस आता है। ज़्यादातर ख़वातीन सीखने आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक अच्छा आर्ट फॉर्म है, आप सीखें। मगर देखें, सीखना सिर्फ 2-3 क्लासेस या वर्कशॉप से नहीं होता, कंटिन्यूसली जर्नी होती है जो आपने सीखनी होती है। तो उसमें आप लोग अब खूसे बना रहे हैं, बहुत से हमारे साथ हमने ख़वातीन के साथ काम किया, उनको वर्कशॉप दी, तो खूसे देखें आप, इसमें हमने कितनी वेरिएशन पैदा कर दी, इतने प्रोडक्ट हमने डेवलप कर दिए कि सब प्रोडक्ट हम खुद कैरी नहीं कर रहे, तो बहुत से लोग कर रहे हैं। किचन में हमें आर्ट वर्क नजर आता है, पेन के कवर में एग्जैक्टली। अब आप तो टेलीफोन डायरीज हैं, तो वही वाली हमने इतने से प्रोडक्ट डेवलप कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कितने लोगों के लिए इसका रोजगार खुल गया। शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, पहला खुसा हमने बनाया, हैंड कैरी हमने बनाया, रेस्टोरेंट्स हमने बनाए, तो जो हमने आइडियाज़ देने शुरू किए, तो बहुत से लोग जो हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो हम इस बिजनेस से हमसे हेल्प ले रही होती, तो मैं कहता आप ये कर लें, ये कर लें। किचन्स डिज़ाइन हो रही है, मतलब यू कैन नेम इट, मोबाइल कवर्स हैं, लैपटॉप कवर्स हैं, कुशन है, सब वो सारी वाली बात है कि वो आपकी बात है कि आपका पेज भी है गालिबन इसका, तो आप व्यूअर्स को कुछ मतलब जो आपके उसको रिव्यू करना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हो? जी, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फूल पत्ती पाकिस्तान, तो फूल पत्ती के नाम से आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक में मिलेंगे। और फुल उर्दू में ट्रक आर्ट को फूल पत्ती कहते हैं, तो हमने नाम इसलिए चूज़ किया कि लोगों को पता चले कि ट्रक आर्ट तो इंग्लिश नाम है जो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, इसको उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को? नहीं, गवर्नमेंट बस ये रोड वोड बना दे, हमारे को नलके में पानी आ जाए, बस यही मेरे ख्याल से काफ़ी है। ये क्या सपोर्ट करेंगे। चले बाबर साहब, आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि आप लोग तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब कौथम का एक नाम है, कामयाबियाँ मिल रही हैं, इतने बच्चे जो हैं वो पास आउट होके शेफ भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी जा रहे हैं, अच्छा हैंडसम अर्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई सीरियस लिया कि इस सब्जेक्ट को हम आगे किस तरह लेके जाएं, आपकी हेल्प की? Government is very focused on the hospitality and tourism industry of Pakistan, especially ये जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, इन्होंने बहुत ज़्यादा
फोकस के साथ और Tourism प्रायोरिटाइज करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की प्रमोशन और डेवलपमेंट पे काम शुरू किया। और स्पेशली इन्होंने एक टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी बनाया प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर, और उस पर काफ़ी काम हो रहा है। हमारे जो CEO हैं अहमद शफीक साहब, उनको भी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक नया बोर्ड बनाया है, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना है, तो उसमें अहमद शफीक साहब की भी उन्होंने उस पर अपॉइंटमेंट की है एज अ डायरेक्टर। क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हैं, और इंडस्ट्री तो तभी ग्रो करेगी और सस्टेनेबल होगी जब उसको एक वर्क फोर्स मिलेगी। क्योंकि अगर आप होटल्स बनाते जाएं, रेस्टोरेंट्स बनाते जाएं और टूरिज्म के हवाले से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते जाएं और आपके पास वर्क फोर्स ना हो, आपके पास वो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लोग ना हो जिन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को रन करना है, तो देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। सो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही दूरंदेशी के साथ देखा है इस मामले को, और उन्होंने अभी से लेकिन इंगेज किया। बाबर साहब, हमने एक चीज़ देखी है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के जो टीचर्स होते हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उनको भी ट्रेन करने की तो ज़रूरत है। जी डेफिनेटली ट्रेनिंग तो ये जो एरिया है टीचर्स की ट्रेनिंग का, ये तो हर जगह पे आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और हर लेवल पे ये टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है, और हम लोग भी फुली कनेक्टेड हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ, और डिफरेंट जो फोरम्स हमारे मुल्क में इस वक्त हैं टूरिज्म के हवाले से या हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, उस पर कौथम मौजूद है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और हम भी अपना इनपुट उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है मायदा, आप लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आप आने वाली लड़कियों को, बच्चियों को या नौजवानों को क्या टिप्स देना चाहेंगी अपनी अचीवमेंट के हवाले से? अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर इस फील्ड में आ रहे हैं सबसे पहले, तो ये सोच कर आएँ कि ये नहीं सोच कर आए कि बस खाना पकाना है, इजी फील्ड है, इसको इजी लेकर नहीं है। ये बहुत मेहनत मांगती है, सारी फील्ड्स मेहनत मांगती हैं, लेकिन इसमें फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा है। मेंटली तो है, फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा है इसमें। तो अगर आप आ रहे हैं ना, तो ये सोच कर आए कि आपने जो है वो पाकिस्तानी कुजीन को इंटरनेशनली और नेशनली, ठीक है, इसकी एक पहचान बनाए हमारे पाकिस्तानी कुजीन की। जैसे लाइक के हम कॉन्टिनेंटल फूड और ये सब कुछ हम खाने के लिए बहुत वो हो रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है, ऐसे इंटरनेशनली, क्योंकि हमारा ये मिशन है। जैसे अभी सर ने ये बात आपको मेंशन किया कि ये हमारा मिशन है कि हम अपने पाकिस्तानी कुजीन को इंटरनेशनली जो है उसकी एक पहचान बनाएं। तो बस ये सोच कर आए और इसको ईजी लेकर नहीं आए। ये बहुत रिस्पेक्ट है इस फील्ड की, और ये बहुत हार्ड वर्क। बिल्कुल अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, अगर आपने नहीं किया हार्ड वर्क तो आप कुछ भी नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच मायदा आपका, अली सलमान आपका, बाबर साहब आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तो मुझे बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी तो थी खैर इस प्रोग्राम में, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिव किस्म का प्रोग्राम था कि हम अपने नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को हम किस तरह रोज़गार फराम कर सकते हैं। मुझे शेर भी याद आ रहा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।